और बड़ी खबर आपको बता रहे, रायपुर में अवैध प्लॉटिंग पर निगम की बड़ी कार्रवाई। बोरिया खुर्द और डूंडा इलाके में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। कांदुल रोड पर 10 एकड़ में प्लॉटिंग कर बनाई गई थी बाउंड्री। डूंडा में 6 एकड़ भूमि से हटाया गया अतिक्रमण। न्यू संतोषी नगर में 16 अवैध भवनों को गिराया गया। महापौर, कलेक्टर और निगम आयुक्तों के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अवैध प्लॉटिंग पर निगम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बोरिया खुर्द डूंडा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। अवैध प्लॉटिंग पर निगम की बड़ी कार्रवाई। तो लगातार ऐसी खबरें आती रहती है जहां पर कुछ भूमाफियाओं की तरफ से अवैध प्लॉटिंग की जाती है और लोगों को झांसे में फंसाया जाता है। और इसकी जानकारी जैसे ही निगम को लगी तो यहां पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। बोरिया खुर्द और डूंडा में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जेसीबी मशीन के जरिए जो अवैध प्लॉटिंग में बाउंड्री वॉल लगाई गई थी, उन बाउंड्री वॉल को धराशायी कर दिया गया। तो इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। कहीं भी अगर आप प्लॉट खरीदते हैं तो पहले उसकी अच्छे से जांच पड़ताल कीजिए। कहीं किसी भूमाफिया की तरफ से या धोखेबाजों की तरफ से आपको झांसे में लेने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। इसलिए पूरी जानकारी लेने के बाद ही प्लॉट खरीदें। और एक और बड़ी कार्रवाई निगम की तरफ से, जहां पर अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ निगम का बुलडोजर चला। हालांकि सिर्फ बुलडोजर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि जिसने यह अवैध प्लॉटिंग की है उसके खिलाफ भी यहां पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो धाराएं हैं, कानूनी धारा, उन धाराओं के तहत केस दर्ज करके उसको गिरफ्तार करके उसको जेल में डालना चाहिए। क्योंकि इस बार तो निगम का बुलडोजर चला, लेकिन कहीं अगली बार वो सफल ना हो जाए और किसी भोले भाले इंसान को झांसे में ना ले ले। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी से। इम्तियाज, जिस तरह से अवैध प्लॉटिंग करके भोले भाले लोगों को झांसे में लिया जाता है, लेकिन निगम की यहाँ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। देखिए, बिल्कुल लगातार जो है नगर निगम और जिला प्रशासन सख्त नजर आ रही है। और इसी क्रम में जो है अवैध प्लॉटिंग और 16 मकान जो बने बनाए मकान थे उसको जमींदोज किया गया। और जो अवैध प्लॉटिंग किए गए थे उसको कहीं ना कहीं नगर निगम ने उस पर बुलडोजर चलाए हैं और उस पे FIR करने की भी तैयारी चल रही है। हम बता दें कि लगभग जो है कई दिनों से लगातार जो अवैध निर्माण और ये अवैध जो प्लॉटिंग किए जा रहे हैं उस पर नगर निगम जो है सख्त है और लगातार जो है ये बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। अगर हम बात करें तो पिछले दिनों जिस तरीके से बुलडोजर का कार्रवाई हुआ है, इससे जो बिल्डर है जो अवैध कहीं ना कहीं प्लॉटिंग कर रहे हैं, अवैध निर्माण कर रहे हैं, उनमें खौफ का माहौल है। और मिली जानकारी के अनुसार अगर बात करें तो बोरिया खुर्द में कृषि की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग किया गया था, जिस पर बुलडोजर चलाया गया है। वही 16 मकान जो बने बनाए थे उस पर भी बुलडोजर नगर निगम का चला है और उसको जमींदोज किया गया है। आगे देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से इन पर FIR दर्ज किया जाता है, क्योंकि लगातार जो है ऐसे लोग जो अवैध प्लॉटिंग करते हैं, मकान बनाते हैं और आम लोगों को झांसे में लेकर ये सभी खरीद बिक्री करते हैं। तो ऐसे लोगों पर, ऐसे बिल्डरों पर कहीं ना कहीं नगर निगम अब सख्त नजर आ रहा है और कार्रवाई लगातार जारी होगी। बिल्कुल इम्तियाज, लेकिन ये सिर्फ बुलडोजर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि सुसंसद धाराओं में केस दर्ज करके जो इसके पीछे जिम्मेदार हैं, जो भूमाफिया हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल में भी डालना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल इस पर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है और नगर निगम और जिला प्रशासन जो है आगे FIR की तैयारी में जुटी है। अब इस पर देखने वाली बात ये होगी कि कब तक इन लोगों पर, जो कसूरवार हैं, जो ऐसे बिल्डर हैं, जो ऐसे लोग हैं जो लोगों को झांसे में लेकर जो है ऐसे खरीद फरोख्त करते हैं, उन पर कार्रवाई होती है। लेकिन पिछले दिनों से लगातार जो है ऐसे चीजों पर, हालांकि
बहुत कम जगहों पर, बहुत कम मामलों में अभी तक एफआईआर दर्ज हुई है, तो इस पर भी नगर निगम और जिला प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा। और बिल्कुल जो इम्तियाज, ऐसे सख्त होना होगा। और जो ये भूमाफिया इस तरह से अवैध प्लॉटिंग करके भोले भाले लोगों को झांसे में लेते हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल में डालना होगा, तभी इस तरह के मामलों पर पूरी तरह से रोक लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज इस तमाम जानकारी के लिए।